तो देखिए, मस्तिष्क की संरचना पर एक प्रश्न था आपका कि, और जनरली क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा अभी भूल रहा हूँ उसको। आपका क्वेश्चन था कि बच्चा जो तर्क करता है, जो समझने की क्षमता होती है, वो किस मस्तिष्क से संबंधित होती है, किस भाग से संबंधित होती है। तो 3 भाग यहाँ पर होते हैं। पश्च यानी कि पीछे का भाग, मध्य मतलब बीच का भाग, अग्र मतलब कि आगे का भाग। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप ये फिगर के माध्यम से। ठीक है, आई होप कि फिगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो बताइएगा। ठीक है, दिख रहा है हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाग बने हुए हैं। हालांकि अभी बायोलॉजी का विषय तो इतना हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है इसका, है ना। हमको सिर्फ साइकोलॉजी के टर्म में इसको देखना है। तो अब देखो, ये 3 भाग बताया इसने कि अग्र मस्तिष्क को आपके जो पेपर होगा उसमें प्रमस्तिष्क लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, अभी फिर है आपका मध्य मस्तिष्क, और ऑब्वियसली बीच का है तो मतलब आगे और पीछे वाले के बीच में ही होगा, है ना। और तीसरा आपका है पश्चिम मस्तिष्क, राइट। अब देखो, इनके जो कार्य है, सीधे हम कार्यों पर चलते हैं कि जो प्रमस्तिष्क है उसके 3 कार्य होते हैं आपके जनरली। कौन कौन से होते हैं देखो, कि एक तो ऐच्छिक पेशी और संकुचनों को आरंभ करता है, उन पर नियंत्रण करता है, मतलब कि जो आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो सेंसरी, हमारे जो सेंसरी मोटर जो हमारा फंक्शनिंग होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे नाक, आंख, है ना, इनके जो काम है, कान के। और जो आपका प्रश्न था वो कुछ ये था कि सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, या कहीं की संज्ञानात्मक जो कार्य होते हैं, ये तो कार्य होते हैं संज्ञानात्मक, तो उन संज्ञानात्मक कार्यों को करने का श्रेय जो किसको जाता है, आपका अग्र मस्तिष्क को जाता है। ये प्रश्न था ना आप लोगों का? क्यों? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पर, है ना। इसके अलावा जो आपके और भी भाग है इसके, अनुमस्तिष्क है इसका। ठीक, तो अनुमस्तिष्क का आपके मतलब तंत्रिका तंत्र के संतुलन से तो संबंध है, बट इसका मनोविज्ञान से एक सीधा संबंध यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर क्या होता है, पहला वाला हो जाता है, राइट, यानी कि प्रमस्तिष्क। राइट, तो आप याद रखें कि जो भी सोचने समझने वाले जो काम है किसमें आएंगे, आपके प्रमस्तिष्क में आ जाएंगे या फिर आपके अग्र मस्तिष्क में आ जाएंगे। राइट, हेलो, क्लियर है ना? देखता हूं उसको मैं। दो टर्म्स हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, एक होता है आपका पाठ्यचर्या, ठीक है, एक होता है आपका पाठ्यक्रम, और एक होता है आपका विषय वस्तु। थोड़ा सा विवाद यहाँ पर ये है, या कहीं की एक कंट्रडिक्शन है कि कहीं पर तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों को ही करिकुलम कहते हैं, या करिकुलम कह लीजिए आप, ठीक है, करिकुलम टर्म यूज किया जाता है। और विषय वस्तु के लिए हम यूज करते हैं क्या, सिलेबस, राइट। लेकिन कहीं कहीं पर पाठ्यचर्या को करिकुलम बोलते हैं और पाठ्यक्रम को बोल देते हैं क्या, सिलेबस। ये अब आपको रेडी रहना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब क्योंकि भाई जो क्वेश्चन आपका आ रहा है सीटेट में, जिसने बनाया है उसने क्या, किस संदर्भ में बनाया है, उसने पाठ्यचर्या को करिकुलम कहा है और पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा है, हो सकता है ना। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ आपसे, तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों को ही करिकुलम कहा जाता है। विषय वस्तु को बोलते हैं हम सिलेबस, जहां पर सिर्फ विषय की वस्तु होती है, ठीक है, विषय मतलब सर टॉपिक। जो कंटेंट होता है वो विषय प्रकरण वस्तु। ना, कंटेंट जो होता है ना आपका, इसको हम बोलते हैं कंटेंट। प्रकरण, प्रकरण बोलते हैं। कंटेंट के लिए हिंदी शब्द होता है प्रकरण। कंटेंट जो है वो विषय वस्तु के अंदर का पार्ट है, सिलेबस के अंदर का पार्ट है। जैसे एक मैथ्स का सिलेबस अगर हमारे पास है, ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, इन यूनिट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कंटेंट्स। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, तो सिलेबस को हम विषय वस्तु ही बोलते हैं जनरली, बट कहीं कहीं पर किसी किसी बुक्स में आपको दिखेगा कि पाठ्यक्रम को सिलेबस लिखा रहता है, बट ऐसा होता नहीं है। इन जनरल पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या है, लगभग एक ही है। अब देखिए प्रश्न को देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो क्या है,
कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब पाठ्यचर्या क्या है, तो आप देख ले पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम, मैं दोनों को एक ही संदर्भ में लेके चल रहा हूँ। मैं पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं करिकुलम और सिलेबस को समझा रहा हूँ आप लोगों को। करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या हो ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस में। सिलेबस क्या है? सब्जेक्ट, कंटेंट, मतलब जो सब्जेक्ट कंटेंट है जो आपने किसी एक क्लास में पढ़ना है उसे बोलते हैं क्या? सिलेबस, राइट। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो मैथ्स में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, वो सब क्या है आपके सब्जेक्ट कंटेंट आते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिलेबस बोलते हैं, राइट। अब करिकुलम क्या है फिर? ठीक है, करिकुलम मीन्स कि सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए आपको जो एक्टिविटीज यूज कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब एक्टिविटीज टू कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस जो भी आपका है, माना कि गणित में कोई सिलेबस है आपका या किसी भी विषय में आपका कोई सिलेबस है, वो आपने पूरा कराना है क्लास के अंदर। आप कैसे कराओगे? उस सिलेबस के कंटेंट को पढ़ाने के लिए आपने कभी क्लास के अंदर बच्चों को खेल करवा दिया, कभी आपने बच्चों को टीएलएम के माध्यम से पढ़ा दिया, कभी बच्चों को आपने प्लेवे मेथड से पढ़ा दिया, ठीक है, कभी बच्चों को आप बाहर घुमाने ले गए, वहां आपने भ्रमण विधि द्वारा सिखा दिया। तो ये जो भ्रमण विधि करा रहे हैं आप, ठीक है, बच्चों को खेल करवा रहे हैं आपस में, जो टीएलएम समझा रहे हैं या प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, वो सब क्या है आपकी एक्टिविटीज हैं। और वो एक्टिविटीज क्यों की जा रही हैं? ताकि जो सिलेबस है उसका जो कंटेंट है बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। हेलो, समझ में आ रहा है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो ना, बहुत सिंपल तरीका समझिए। सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, सीटेट के एग्जाम से पहले आपने सिलेबस देखा होगा कि सीटेट में क्या क्या आने वाला है, ये सुनो। सीटेट में वो हो गया सिलेबस आपका। अब उस सिलेबस को जो आपने देखा है उसको मुझसे आप पढ़ रहे हैं क्लास में, कोचिंग में, तो मैं उस सिलेबस को समझाने के लिए जो कुछ कर रहा हूँ, चाहे मैंने आपको ये अभी व्हाइट बोर्ड की हेल्प से सिखाया, इससे पहले एक टॉपिक मैंने आपको गूगल की हेल्प से सिखाया था, या फिर मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, वो सब क्या है आपकी एक्टिविटीज हैं। जनरल डिस्कशन एक अलग एक्टिविटी है, व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना एक अलग एक्टिविटी है, गूगल करके समझाना अलग एक्टिविटी है, या फिर आपको कोई हेल्पफुल जो कंटेंट है वो दे देना और आपसे कहना है इसको पढ़ो और इस पर डिस्कशन करो, वो एक अलग एक्टिविटी है। तो ये सब क्या है? एक्टिविटीज हैं। और इन सारी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिलेबस को कंप्लीट करना। ये सब लोग ठीक है? यस सर। और उसके बाद जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कितना आया है उसमें से, उसके लिए मैं क्वेश्चंस करूंगा, यानी कि इवैल्यूएशन करूंगा। तो इवैल्यूएशन भी क्या है? अपने आप में एक एक्टिविटी है जो ये जानने का कोशिश करेगा कि आप कितना सीख रहे हो। तो ये सभी कुछ क्या है? एक्टिविटीज हैं जो ये कंफर्म करती है कि सिलेबस कैसे कब हो रहा है। तो सिलेबस क्या है? एक कोर्स कंटेंट है जो आपने करना है, और करिकुलम उस कंटेंट को कैसे कराया जाना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल करके आती है, पाठ्यक्रम को कहीं कहीं पे कोर्स भी लिखा रहता है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे ना, ये कोर्स टर्म यूज करते हैं, हम बोलते हैं बीएड का पाठ्यक्रम, बीएड का कोर्स क्या है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम को कोर्स भी, अगर हाँ कोर्स लिख देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। फिर पाठ्यचर्या को हम करिकुलम कह सकते हैं, पाठ्यक्रम को हम कोर्स कह सकते हैं, और विषय वस्तु को हम सिलेबस कह सकते हैं, ठीक है। अब ये शब्द कैसे बने हैं देखो, चर्या मतलब जहां पर आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, क्रम मतलब जो पाठ आपने पढ़ने हैं उसको किस ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। विषय वस्तु मतलब कि जो विषय आप पढ़ रहे हो उसमें कौन कौन सा वस्तु है, कौन सा कंटेंट है। इस तरीके से शब्दों को आप समझ करके इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या क्लियर हो गया? करिकुलम, सिलेबस और हाँ, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्लियर हुआ ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब जो आपने प्रश्न दिया है अब मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ।